स्टूडेंट्स, आज हम हॉस्पिटल फार्मेसी का अपना 5th प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने प्रैक्टिकल्स किए हैं उसको आप लोगों ने आई थिंक सीरियसली देखा होगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रैक्टिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो एम है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और उसको कैसे परफॉर्म करना है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। तो आइए देखिए, सबसे पहले क्या ऑब्जेक्ट है। टू प्रिपेयर एंड सबमिट 50 ml ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग हमें इसका इंजेक्शन प्रिपेयर करना है, जिसका कंपोजिशन क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है और दूसरा क्या है, डेक्सट्रोज है। आइए इसके फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं कि कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए 50 ml प्रिपरेशन करने के लिए। तो 100 ml का फॉर्मूला गिवन है, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग रेसिपी से हमने इसको 50 ml का बनाना है। आइए देखते हैं पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड की क्वांटिटी कितनी चाहिए, 0.3 ग्राम, जो कि हमारा कितना होगा 300 मिलीग्राम। सेकेंड डेक्सट्रोज है, डेक्सट्रोज कितना रिक्वायरमेंट है 5 ग्राम्स एंड वाटर फॉर इंजेक्शन इज 100 ml। और हम ये किसके लिए दे रखा है, 100 ml के लिए हमें कितना बनाना है 50 ml। तो अकॉर्डिंगली हमारा जो फॉर्मूला होगा वो हाफ हो जाएगा। तो 0.3 विल बिकम 0.1, 5 ग्राम विल बिकम 2.5 एंड टोटल क्वांटिटी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द वॉल्यूम मेकअप इज 50 ml ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन। अब इसको हमें प्रिपेयर कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स, पोटेशियम क्लोराइड को आपको वे करना है, डेक्सट्रोज को आपको वे करना है। उसके बाद वे करने के बाद इसको आप कॉनिकल फ्लास्क में डालेंगे और एक बीकर के अंदर डालेंगे और उसके अंदर हमें क्या डालना है, वाटर फॉर इंजेक्शन। पहले थोड़ा सा डिसॉल्व कर लेंगे, जब पूरी क्वांटिटी डिसॉल्व हो जाए तो डिसॉल्व होने के बाद इसको आपको क्या करना है, फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद आपको इसको ऑटोक्लेव के अंदर रखना है 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए। ये क्यों रखना है, क्योंकि आप इसे स्टरलाइज करेंगे, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, इंजेक्शन बना रहे हैं और ऐसी प्रिपरेशंस का स्टरलाइजेशन बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए इसका स्टरलाइजेशन करना जरूरी है। और जितने भी हम इसके अंदर ग्लासवेयर यूज करेंगे वो भी पहले से स्टरलाइज होने जरूरी है। लेकिन स्टूडेंट्स, अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि इसके अंदर हमने पोटेशियम यूज किया, पोटेशियम क्लोराइड यूज किया, डेक्सट्रोज यूज किया, इन सब का यूज किया है। तो आइए इनके फंक्शंस के बारे में जानते हैं कि ये हमने क्यों यूज किए। तो सबसे पहला फंक्शन देखिए, फंक्शंस ऑफ पोटेशियम। ये क्या करता है, मेजर इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट है बॉडी के अंदर, इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है बॉडी के अंदर। इसके अलावा रेगुलेट करता है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स, ये किसका बताया मैंने, पोटेशियम का आपको फंक्शन बताया। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ क्लोराइड, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे पोटेशियम आयन है और क्लोराइड आयन है। बॉडी के अंदर जाएंगे, ब्रेकडाउन होंगे पोटेशियम आयन में। पोटेशियम आयन के बारे में बता चुके हैं, अब क्लोराइड आयन के बारे में देखते हैं। मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर हाइड्रेशन, बॉडी के अंदर हाइड्रेशन मेंटेन करके रखता है, अदरवाइज डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन से आप जानते हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सेकंड नंबर पे एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करके रखता है। थर्ड इज गैस्ट्रिक HCl, उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। एंड फोर्थ, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि क्लोराइड के अंदर आती है। अभी एक और पॉइंट रह गया, डेक्सट्रोज, क्योंकि हमने क्या लिया था, डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज का काम क्या है, नाम से समझ में आ रहा है कि न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा। तो डेक्सट्रोज का क्या, सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जब एनर्जी की कमी हो जाती है तो हमें डेक्सट्रोज का बेसिकली हम इंजेक्शन, बेसिकली एक फ्लूइड लगवाया जाता है। जब हम हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं, एडमिट होते हैं, तो सबसे पहले ड्रिप चढ़ा दी जाती है। सेकंड नंबर में यूज्ड एज फ्लूइड न्यूट्रिएंट। फ्लूइड बेसिकली न्यूट्रिएंट है, तो बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की सप्लाई मिल जाती है जब हम डेक्सट्रोज लेते हैं। आइए इसकी कैटेगरी के बारे में जानते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा न्यूट्रिएंट है, तो न्यूट्रिएंट एंड इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंशियल। तो ये जो हमारा पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड आयंस में ब्रेकडाउन हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स में ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करता है। और इसे स्टोर कैसे करेंगे, देखिए ग्लास बॉटल आती है, ग्लास बॉटल ऊपर जो रबड़ क्लोजर वाली, उसके अंदर इसको हमें पैक किया जाता है और ठंडी जगह पे रखा जाता है। इट शुड बी स्टोर्ड इन अ डार्क एंड कूल प्लेस। तो ऐसा नहीं है कि हमें सनलाइट में इसको रख देना है, तो प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन मेंटेन करके रखनी है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए एक हमें लेबलिंग की रिक्वायरमेंट और पड़ेगी, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जब हम बनाएंगे मार्केट में, जब हम सप्लाई करते हैं, तो उसके ऊपर एक लेबल होना बहुत जरूरी है। लेबल के अंदर क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आइए वो देखते हैं। सबसे पहले टाइटल, आपने क्या बनाया है, पोटेशियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज इंजेक्शन। तो इसका टाइटल क्या, पोटेशियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज इंजेक्शन IP। कितना बनाया, 50 ml, तो इट इज 50 ml हियर। सेकंड, उसका कंपोजिशन होना जरूरी है, तो यहां पे हमने इसका कंपोजिशन लिखा, पोटेशियम क्लोराइड 0.15 ग्राम, जो हमने मेथड ऑफ रिड्यूसिंग रेसिपी से जो फॉर्मूला निकाला था वो। यहां पे देखिए वही सेम क्वांटिटी हमने इसमें मेंशन कर दी। अब और क्या जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, लाइसेंस नंबर और मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो यहां वो सारी चीजें देख सकते हैं। यहां पे लाइसेंस नंबर मेंशन है, मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंशन है, बैच नंबर भी मेंशन है, एक्सपायरी डेट भी मेंशन है और उसका रिटेल प्राइस, कितने दाम पे वो मार्केट में सेल होगा। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सपोज करो आपने जब इसको ऑटोक्लेव किया और ऑटोक्लेव करने के बाद आप देखते हैं उसके अंदर कुछ आपको रेजिड्यू नजर आ रहा है,
कोई सॉलिड नजर आ रहा है तो इमीडिएटली उसको आप डिस्कार्ड कर दें, ऐसे सॉल्यूशन को आपको यूज नहीं करना। तो सेम इसकी जो क्वेश्चन है इसके अंदर भी मैंने लिखी है, डू नॉट यूज इफ सॉल्यूशन इज नॉट क्लियर। तो आपको इसको चेक करना है, क्लैरिटी टेस्ट सेपरेटर्स में आप देख सकते हैं, उससे आपको पता लगेगा कि अगर उसके अंदर कोई भी आपको इंप्योरिटी नजर आ रही है तो उसको इमीडिएटली आप डिस्कार्ड कर दें। कैटेगरी क्या है? न्यूट्रिएंट एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर, ये भी मेंशन है यहां पे। और स्टोरेज, इट शुड बी स्टोर्ड इन अ डार्क एंड कूल प्लेस। और किसने बनाया है? मैन्युफैक्चरिंग बाय, इट शुड बी ये मैन्युफैक्चरिंग जो हुई है एमवीएन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, पलवल, हरियाणा, अलॉन्ग विद द पिन कोड। एड्रेस का पूरा होना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है, तो ये आप लोगों को मैं समझा चुका हूं। तो स्टूडेंट्स अब आइए देखते हैं कि कैसे हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। पोटेशियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज इंजेक्शन अब हमें प्रिपेयर करना है, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं जैसा आपको बता रहा था कि आज जो हमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करना था वो हमें पोटेशियम क्लोराइड और डेक्सट्रोज इंजेक्शन प्रिपेयर करना था। तो उसके लिए हमें किन केमिकल्स की रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स? तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? पोटेशियम क्लोराइड चाहिए। पोटेशियम क्लोराइड हमें 0.15 ग्राम वे करना है। सेकेंड नंबर पे हमारे डेक्सट्रोज चाहिए, डेक्सट्रोज हमें 2.5 ग्राम वे करना है। ये हमारा जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग हम इसे वे करने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पोटेशियम क्लोराइड वे कर लिया है और ये हमारा 0.15 ग्राम वे हो चुका है। और सेकेंड हमारा डेक्सट्रोज है, डेक्सट्रोज भी हमने वे कर लिया है। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम इसको परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमने ये वाटर फॉर इंजेक्शन है, इसको भी हमने ले लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे? पहले हमें इसके अंदर इसे ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर करने के लिए हमने लिया, ये इसके अंदर अमाउंट ट्रांसफर किया पोटेशियम क्लोराइड का। और सिमिलरली हमें डेक्सट्रोज लेना है, डेक्सट्रोज का भी अमाउंट इसमें ट्रांसफर करेंगे। और करने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर हमें वाटर फॉर इंजेक्शन मिक्स करना है और इसको हमें क्या करना है? अब स्टरिंग करेंगे। पहले सिंपल करके देख लेते हैं क्योंकि दोनों की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर अच्छी है और ये अच्छे ढंग से सॉल्युबल हो जाएगा। थोड़ा सा हमने इसमें और हम पानी डाल के देखते हैं। जो वाटर फॉर इंजेक्शन है ये हमने थोड़ा सा और ट्रांसफर किया। टोटल वॉल्यूम नहीं करना हमें क्योंकि एंड में हम वॉल्यूम मेकअप करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल कंप्लीटली इसके अंदर सॉल्युबल हो चुका है। और अब इसका हम वॉल्यूम मेकअप करेंगे जो वाटर फॉर इंजेक्शन है, और इसको एक बार हम फिर फिल्टर करेंगे। और फिल्टर करने के बाद, फिल्टर हमारा कौन सा? सेंटर्ड ग्लास जो हमारी असेंबली है, इससे हमें इसको फिल्टर करना है। और फिल्ट्रेशन करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होगा, अभी मैं आपको एक एक करके फिल्ट्रेशन कैसे करना है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। एक एक करके प्रोडक्ट नीचे निकलेगा। और अब हम क्या करेंगे? इसका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम मेकअप करेंगे। हमें टोटल 50 ml चाहिए था, 50 ml हम इसमें कर रहे हैं। और अब हमारा फिल्ट्रेशन का काम है। फिल्ट्रेशन के लिए हमें आना पड़ेगा इधर, और फिल्ट्रेशन के लिए हमें असेंबली ऑन करनी है। और असेंबली ऑन करने के बाद, क्योंकि ये 50 ml है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, तो फिल्ट्रेशन होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लियर सॉल्यूशन है और सेंटर्ड ग्लास के थ्रू हम इसे फिल्टर कर रहे हैं। आप देखेंगे नीचे की तरफ, अगर आप देखेंगे तो सारा का सारा हमारा जो लिक्विड है, ये ऊपर हमने फिल्टर पेपर भी लगा रखा है, वॉटमैन फिल्टर पेपर है, वहाँ से ये सारा का सारा फिल्टर होके निकल रहा है। आप नीचे देख सकते हैं कि एक एक ड्रॉप हमने जो कंटेंट है वो सारा का सारा नीचे निकल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर सेंटर में कि इस फिल्ट्रेशन यहाँ से हो रहा है, बेसिकली इधर फिल्टर लगा हुआ है और नीचे सारा का सारा पहुँच जाएगा। इसके बाद इसको हमें बंद कर देना है। और नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हमारा होगा ऑटो क्लेविंग करना। नेक्स्ट स्टेप में हम ऑटो क्लेविंग करेंगे। तो अभी हम देखते हैं ऑटो क्लेविंग कैसे की जाएगी। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट काम था वो था ऑटो क्लेविंग करना। वो जो फिल्टर हमने सॉल्यूशन किया था, वो फिल्टर सॉल्यूशन हमने यहाँ पे ले लिया और इसको हमने कॉटन प्लग कर दिया है। देख सकते हैं कि कॉटन प्लग कितना टाइट है। हमारे ऊपर से कॉटन से पकड़ रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी गिर नहीं रहा है। और इसके बाद इसको हमें एल्युमिनियम से रैप कर देना है। और रैप करने के बाद ये जो हमारी असेंबली है, ऑटोक्लेव इसको हम कहते हैं, जो कि प्रेशर कुकर के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। इसके अंदर इसको हम रख देंगे। अंदर एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट और पानी है। जब गर्म होगा तो गर्म होने के बाद क्या करता है? वो स्टीम बनाता है। स्टीम की हेल्प से वो सारा का सारा स्टरलाइज हो जाएगा। 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट तक इसको हमें स्टरलाइज करना है। और जब हमारा ये टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो हमारी जो प्रोसेस है, और इसके बाद हम इसको निकालेंगे और हमारा पूरा का पूरी प्रिपरेशन जो है वो 15 मिनट के बाद, रिलीज होने के बाद इसको हम निकाल सकते हैं। अभी हम देखेंगे इसको कॉर्नर जो है ये हम बंद करेंगे, इसके जो पॉइंट्स हैं, और इसको टाइट करने के बाद हमें 121 डिग्री सेल्सियस, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये जो टेम्परेचर है बड़ा इंपॉर्टेंट है। 121 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट्स,
ये जब पूरा का पूरा हो जाएगा, अब इसे देखिए एक एक करके हम इसे टाइट करेंगे। ये हम टाइट करना चालू कर दिया है और आपको देखिए आवाज भी आनी चालू हो जाएगी थोड़ी देर के अंदर, क्योंकि अंदर स्टीम बनना चालू हो चुकी है। और यहाँ पे इसका स्टील की एक बेसिकली वो दी गई है, विसल दी गई है, सेफ्टी वॉल जिसे हम कहते हैं, जिससे कि प्रेशर रिलीज होता है। और प्रेशर जब रिलीज होगा तो पूरी की पूरी स्टीम बाद में 15 मिनट 121 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट तक के लिए इसको रोकेंगे, उसके बाद इसको बंद कर देंगे। फिर जब स्टीम रिलीज होगी, स्टीम रिलीज होने के बाद हम अपने प्रोडक्ट को निकालेंगे, उसके बाद इसको हम लेबल करके मार्केट के अंदर सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ये हमारा ये तरीका था जिसके थ्रू हम पोटेशियम क्लोराइड डेक्सट्रोज इंजेक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं।